असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका गर्मजोशी से स्वागत है। देखिए, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती और उसी प्रकार से हर शेयर आपके मन मुताबिक एक सा प्रदर्शन करे ऐसा संभव नहीं है। ऐसी उम्मीद रखना भी गलत है। हर स्टॉक अपने हिसाब से प्रदर्शन करता है। अब देखिए, मिसाल ले लें JSW एनर्जी का, जिसको 11 अप्रैल को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला। खिताब मिलने का ही इंतजार शायद ये शेयर कर रहा था। 100 रुपए से अब आप देखिए 150 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस तरह की जबरदस्त तेजी, 50% का रिटर्न कुछ ही महीनों में, हफ्तों में स्टॉक ने दिया है। तो देखिए, कुछ शेयर्स इस तरह से चलते हैं और कुछ चलते हैं धीमी गति से। हमें हर शेयर की चाल को, उसके अपने स्वभाव को स्वीकार करके उसके हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। तो देखिए, जैसे ही आप इसको स्वीकार कर लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे शेयर्स चलें, कुछ चल जाएं, बस यही काफी है। जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, अपेक्षाओं का भार आपके कंधों पर कम हो जाता है और आप देखते हैं कि आपके रिटर्न्स भी बेहतर हो जाते हैं और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स का जिक्र करें। देखिए, इस सप्ताह बड़ी खासी मुश्किल में मैं पड़ गया। बड़ा कड़ा मुकाबला था और मैं तय नहीं कर पा रहा था कि किस शेयर को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दूं और किसको रनर्स अप बताऊं, क्योंकि दोनों ही चार्ट्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। तो हालांकि देखिए, परंपरा निभाते हुए एक चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक और दूसरे को मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि दोनों ही चार्ट्स अव्वल हैं। तो आइए बात करते हैं इस सप्ताह के रनर्स अप शेयर की, जो कि बहुत ही कम फासले से चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बना है। स्टॉक का नाम है केयर रेटिंग। जी हां, केयर रेटिंग है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब देखिए, जो पूरा रेटिंग एजेंसी का स्पेस है, इसमें तमाम कंपनीज में हमने बड़ी तेजी इस सप्ताह बनते हुए देखी। सब में ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन सबसे भरोसेमंद ब्रेकआउट मुझे केयर रेटिंग में नजर आया और उसकी वजह है कि इस ब्रेकआउट के पीछे एक जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है। देखिए चार्ट, आप सबसे पहले नोटिस करते हैं ये बड़ा ब्रेकआउट, पीछे बना ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ऊपर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंसेस काफी दूर नजर आती हैं। केयर रेटिंग को मैंने चुना है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का लक्ष्य निकालें तो काफी अग्रेसिव टारगेट बनता है। दो मेजर रेजिस्टेंसेस चार्ट पर नजर आती हैं साफ। पहला कुछ 1050 के आसपास और दूसरी 1600 रुपए के आसपास दिखाई पड़ती है। तो यह है चार्ट केयर रेटिंग का, जिसको चुना है इस बार मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब आते हैं ब्रेकआउट ऑफ द डेकेड पर। जी हां, चार्ट ऑफ द वीक पर इस बार का चार्ट ऑफ द वीक गजब का चार्ट है और बहुत अरसे बाद यह स्टॉक इस तरह की दमदार तेजी दिखा पा रहा है। स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड। जी हां, RIIL। तो देखिए, ये कंपनी है मुकेश अंबानी ग्रुप की, जबरदस्त कंपनी है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक को अगर आप देखें तो बहुत अरसे से, 10 सालों से, एक दशक से यह स्टॉक इन लेवल्स को पार नहीं कर पाया है। 640, 650 का यह बड़ा रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना रहा। 2011 में, 2014 में, 2018 में 3 दफा इसी लेवल से टकराकर यह स्टॉक वापस नीचे आया, लेकिन गए सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा ने बड़े दमदार तरीके से 640 की सड़चन को एक तरफ किनारे करके ब्रेकआउट दिया है। इसीलिए इसको खिताब मिला है ब्रेकआउट ऑफ द डेकेड का। 10 सालों का बड़ा ब्रेकआउट RIIL में आता हुआ दिखा है।
तो देखिए, कुछ कंपनीज का मूल्यांकन उनके वर्तमान पर नहीं बल्कि उनके भविष्य पर करना चाहिए। तो RIIL ये वो कंपनी है जिसको इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक चुना है। जबरदस्त ब्रेकआउट आया है और इस स्टॉक में अगर आप टारगेट्स निकालने बैठे हैं तो बहुत अग्रेसिव टारगेट्स बनते हैं। आइए चार्ट को एक नजर देखते हैं। तो लीजिए, आपके सामने बेमिसाल चार्ट रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का है जो कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है और इस चार्ट को मैंने खिताब दिया है ब्रेकआउट ऑफ द डेकेड का। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये आपके सामने अभी मैं रखूंगा। पहले जी भर के एक बार चार्ट को इसी तरह देख लीजिए। जबरदस्त ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए देखा हमने। पिछले सप्ताह भी तूफानी तेजी, इस सप्ताह भी जबरदस्त तेजी और एक बड़ा ब्रेकआउट 640 रुपए के ऊपर इस स्टॉक ने दर्ज किया है। अब देखिए, ये ब्रेकआउट ऑफ द डेकेड क्वाइट लिटरली है और उसकी वजह यह है कि अगर आप इस चार्ट को देखें तो 2011 में पिछली बार इस चार्ट पर ये स्तर देखे गए थे। इतना बड़ा एम्फेटिक ब्रेकआउट देखा गया था। 2011 के बाद स्टॉक ने 640 के नीचे ही वक्त बिताया। 200 रुपए तक भी गिरावट में स्टॉक आया, लेकिन एक बड़ा कंसोलिडेशन यहां पूरा होता हुआ दिख रहा है। 640 रुपए के ऊपर इस सप्ताह 10 बरस के इंतजार के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। दमदार वॉल्यूम हुए हैं और यह है चार्ट रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का। ओपन एंड शट केस है, चार्ट से ही साफ हो रहा है कि इसमें बड़ा महा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, आमतौर पर तो हम वीकली चार्ट देखते हैं और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये भी वीकली है, यानी कि 3 महीने से 1 साल की चर्चा आमतौर पर हम लोग करते हैं। आप जानते हैं कि वीकली चार्ट्स 3 महीने से 1 साल के निवेश के लिए देखे जाते हैं। ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज हम एक नजर मंथली चार्ट भी स्टॉक का देखेंगे जिससे कि आपको पूरी तस्वीर इस चार्ट की साफ हो जाएगी। देखिए, यह है मंथली चार्ट रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का। 2007-8 में स्टॉक में बहुत उठापटक हुई थी। उसके बाद 2011 में ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन के जोन में चला गया, अंडर परफॉर्मर हो गया। बाकी बाजार में तेजी रही, बहुत बड़े लेवल्स आए, लेकिन ये स्टॉक टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं अटका रहा। लेकिन अब इस सप्ताह फाइनली इस स्टॉक में एक महा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से इसको मैंने चुना है चार्ट ऑफ द वीक। तो ये मंथली चार्ट है और इसमें आप देख रहे हैं बड़ा बुलिश कटाना कैंडल बन रहा है और इस तरह का ब्रेकआउट रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के मंथली चार्ट पर है। आइए वीकली चार्ट पर लौटाते हैं। अब सवाल यह है कि बड़ा रेजिस्टेंस कहां है। तेजी तो हमने देखी, ब्रेकआउट भी देख लिया। अब आते हैं कि रेजिस्टेंस कहां चार्ट पर नजर आता है। तो रेजिस्टेंस बहुत साफ है। रेजिस्टेंस कुछ 1200 रुपए के रीजन में 1200 रुपीस के आसपास पहला रेजिस्टेंस है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि 1700-1650 के इर्द गिर्द है। तो ये 2 लेवल्स हैं जो कि चार्ट पर निकल करके आते हैं। जब इस चार्ट को मैंने देखा तब मुझे याद आई मैस्टेक की चार्ट की। मैस्टेक देखिए, जब चार्ट ऑफ द वीक हुआ था मैंने उसको महा ब्रेकआउट की संज्ञा दी थी और मैस्टेक में हुआ था 20 साल का ब्रेकआउट। ये वो चार्ट है मैस्टेक का। देखिए, यहां वो ब्रेकआउट हुआ था और चार्ट ऑफ द वीक पे इसको मैंने कवर किया था और वहां से देखिए क्या जबरदस्त तेजी मैस्टेक में आई। पीछे मुड़कर स्टॉक ने नहीं देखा। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा है ब्रेकआउट ऑफ द डेकेड और इसको मैंने चुना है इस सप्ताह चार्ट। तो मंथली चार्ट पर आपने देखा गुजरे समय की कहानी, किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा इतने समय से दबा रहा, लेकिन अब फाइनली इसमें ब्रेकआउट ऑफ द डेकेड आता हुआ नजर आ रहा है और इसी को चुना है इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए, जो मेजर लेवल्स हैं आप देख रहे हैं 1100 और 1600, तो ये मेल खाते हैं केयर रेटिंग के लक्ष्यों से। जबरदस्त बड़ा ब्रेकआउट RIIL में आता हुआ दिख रहा है और इसी कारण दोनों शेयर्स में अच्छी खासी टक्कर इस सप्ताह चल रही थी। अंत में RIIL को चुना मैंने चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, आप भी स्टडी कीजिएगा दोनों चार्ट्स और मुझे पता है कि आप डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, चार्ट ऑफ द वीक इस मुहिम को अब लगभग 1 बरस होने को आया है और 1 बरस में मैंने देखा है कि लोगों के चार्ट्स देखने की क्षमता में भारी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, जो संदेश मुझ तक पहुंचते हैं, इतना जबरदस्त प्रोफेशनल एनालिसिस आप लोग करने लगे हैं कि आपका एनालिसिस देखकर पढ़कर वाकई में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस इसी तरह चार्ट्स को स्टडी करते रहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप चार्ट पर वक्त लगाते हैं, धीरे धीरे चार्ट आपसे कुछ कहने लगता है। हर चार्ट कुछ कहता है। आप वक्त दें उसको, आपको उसकी बोली, उसका संकेत समझ आने लगेगा।
तो देखिए इसी तरह चार्ट्स देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट्स को स्टडी कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।